थेपगांव में। थेपगांव में एक कालिंग के तो सब लोग प्लान 18 का 18 में प्लान हुई है। और भी एक बुढ़े से कहा कि अपोदाग्रन से कहा थेपगांव में जब वह बुढ़े आए तो धुपड़ का ना खंड एक आदमी ने रहा। फिर जब कभी प्लान हो रहे 18 का 18 में तो देवी वक्त गए उनको सपनों में कि भाई मतलब भी दुकान करना भी नहीं रहा तुम्हें एक बार प्लान नहीं था कि छोड़ दो यार। लेकिन तो वही आज ठेकुआ का लोगों में इनसे अपना मकान बना लिए एक दीदी कमरा लेटरिन बाथरूम सब बना लिए 18 का 18 में। तो ये देवी भूमि उत्तराखंड और अपरंपरा सकती लेकिन चाहे कच्ची जाना चाहिए लेकिन देवी देवता सब जो चाहिए वो था उठाए एक तक ले आना चाहिए। ये शक्ति मतलब बहुत अपरंपार शक्ति हमारे उत्तराखंड कुल देवता जी ये डाल पर हम और वास करन देव ये क्या कहानी चा ये कहानी ये वो ये गांव चौकीदार भैरव का भी इन चाहे शक्ति की सुंगर तक नहीं आन सकते सर मगर। अच्छा लेकिन आज इन हो गया कि कई सुंगर भीतर तक सुंगर आ जाना चाहिए। अब हम लोग नास्तिक छो अब हम वही था निमन ना छो ज़्यादा ऐसा पीढ़ी नहीं जब हमें था नहीं पता मैं तो ऐसा पीढ़ी के जाना कि वो भूमि बदी जब भैरव बदी भैरव माने गांव केरी तक जान केरी तो गांव चौकीदार है तो वही ढंग से हम पूजा कर दो वही में कुकुर बिरवा ठहरा दिया वही में कहा के मछली भी कुकुर भी बिरवा और वही पूजा हर सर वो 6 महीने में होनी चाहिए। लेकिन बाई टाइम तो साल में किले की कोई जड़ नहीं चाहिए बुजुर्ग लोग नहीं चाहिए। अब बुजुर्ग वो आस्था नहीं चाहिए पड़ती। नमस्कार सुबह का लगभग 6:45 बज गए हैं और सुबह का समय हो चुका है। ये सुबह का समय है और जो गांव के लोग सुबह सुबह सबसे पहले अपनी मवेशियों के लिए खाना जो ले जाते हैं उनको दिखाएंगे। ये पिंडा मवेशियों के लिए तैयार हो रहा है। ये हमारी मम्मी जो गौशाला में जाने के लिए रेडी हो रखे हैं अभी जाएंगे थोड़ी देर में। तो सुबह इतना जल्दी जाना आसान नहीं होता है जितना जब ठंड का मौसम हो। और आज थोड़ा मौसम में बदलाव है थोड़ा आसमान साफ सा लग रहा है। तो जाएंगे थोड़ी देर में अभी गौशाला की तरफ। तो तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। देखिए पिंडा उलट गया है। तो अब तैयार है। जो गांव में भैंसें और बैल पाले रहते हैं उनको निकालने के लिए। कि कुछ हुए खंड छी अब छोड़ो आज का नहीं है। अच्छा है
रे क्यों मैं थे खैरा हो थे ना भाई यूं नहीं पूरा वो पढ़ो छा बस ऐसा तो क्या भगत अच्छा चलो भिंड काम छे अरे तो इस तरह के जो गांव में घर होते हैं मिट्टी के बने होते हैं और ये हार्ड लकड़ी ये तख्ते पोसे कड़ियों से ये छत बनाई जाती है। अभी यहाँ इस तरह के पुराने जो कच्चे मकान हुआ करते हैं पहाड़ों पे। अरे कल बटो बुझ है यार हम बढ़नी सी दिया है लड़कों को कोई दिया है लड़का अजुकाची बल्लेरा तो सही जा बल्लेदा सावनारा जरा छोटे पड़ेगा आ रहा जी अच्छा सावन पे बस आधा टीचर समेत अमित अमित तक होंगे वो भी अच्छा यार लगा दिया तीन दिन दोस्तों आटा गूंथ गया है अब थोड़ी देर में रोटी खाएंगे। ये तो बना के ये हमारी भाभी जी बाहर घर पहुंच गया तो दोस्तों जहाँ तक उत्तराखंड की बात करें तो ये चीजें आपको हर जगह पे मिलेंगी। कटे हुए रोड, कच्चे रास्ते, पहाड़ी क्षेत्र और कुछ ऐसे मकान जो अभी भी पक्के नहीं हैं। ये कुछ मकान बिल्कुल शहरी मकान की तरह हैं। उसी के बगल में ये गढ़वाली मकान, पहाड़ी मकान बोलते हैं जिसे। ये एक और पक्का मकान और कुछ गांव, कुछ घर ऐसे दिखेंगे आपको जहाँ पे ये इनको पटाल बोलते हैं गढ़वाली में। तो वो हैं अभी भी यहाँ पे ऐसे मकान और एक कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है कुछ। बहुत बढ़िया बना ली रोटी, बहुत बढ़िया। अरे तो क्या बोलते हैं चलो रे तुम चुराओ पड़ो अरे बनाते रहो बनाते रहो। हमारा बात रहा है ये रोटा। दोस्तों ये देखिए ये गांव में चूल्हे में कैसी बनती हैं रोटियां। ये हमारे क्या बनाने चाहिए, पराठा बनाने चाहिए। अरे गढ़वाली पराठा ये ना बेलो तो हमरा बस ऐसी पिक्चर बनानी चाहिए। अच्छा बैठ खा ले दोस्तों बैठ खा ले बस अरे तू कपड़ मांगा दी और ये बनाना चाहिए गढ़वाली में पराठा जो पहाड़ों में बन दी। ये अरे तो ये किला करने मेरा है प्लॉट माता और बाटे से बस बढ़िया से ऐसे बुला रहा था हमने ना बुला दिया अंदर से गया हमका। काकी नमस्ते, ठीक ठाक बस बढ़िया। किसी का ख्याल हाँ इना गाना सुन दे रही मी ब्याह सांभो को तो हाँ
दोस्तों ऐसे भी मकान हैं, इनको देख के बड़ा अजीब लगता है। एक दुर्भाग्यपूर्ण है ये उत्तराखंड के लिए। ये देखिए काफ़ी साल पहले ये लोग अपने मकान को छोड़ के चले गए हैं, कुछ बचा नहीं है अब। ये पलायन का एक मुख्य कारण यही है कि लोग अपने घरों को छोड़ के चले गए हैं। कम से कम उन्होंने ये चीज़ें नहीं सोची कि हम बना सकते थे इन चीज़ों को, लेकिन उन्होंने इसको रिपेयर नहीं किया। ये पूरी छत नीचे आ चुकी है, तो शायद ही अब मुश्किल से आएंगे वे लोग यहाँ उत्तराखंड में। मुश्किल है दोबारा इस चीज़ को संभालना और इस चीज़ पे काम करना बड़ा ही कठिन है। पूरी घास आ चुकी है घर में दीवारों पे, और एकमात्र अब कुत्ता एक जरिया है यहाँ पर सरवाइव कर रहा है इस घर पे। अपना घर छोड़ दिया है, तो जब मकान कोई छोड़ देता अपना तो उसकी हालत देखिए, साफ सफाई बिल्कुल नहीं रहती है। ये पूरा ये भी पक्का मकान है, बट छोड़ दिया है ये भी मकान। चलो भाई चल, या खुंदून एक विद्याल से बिल्कुल ही टूटी है ये भी करो। अब देखिए सीमेंट का घर बन गया, पक्के मकान है यहाँ पे। लैट्रिन जा रही थी भयंकर हट छी। चलते हैं खेलने के लिए, क्रिकेट खेलना घर में कभी हम भी खेल रहे थे। एक कान्नू तू भी आ रखी है घूमने के लिए, तू भी खेलेगी जरा। प्रणाम कौन करेगा? प्रणाम। आयो आयो वाह नमस्ते निकल रे, नमस्ते। पूरे इन थोड़ी हूं वो करो। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। कहते नहीं तेरा जूंगा तो बड़ा मस्त हो रही। अरे मिले मेरे ये बात सुनी पहले जो जा पहला नहीं जानते ले आउट जर ना बुझे डायरेक्ट डाल तब आउट नहीं कर लेने गुलाडाला इना खंडी से हुई त्याची गुलाडा उंडू कोणावडी चलो अगर गुलाडाला पूर्ण वगैरे डायरेक्ट जाता ओ का गुलाडाला हो अगर डायरेक्ट गाता ले तब आउट। हां पहले जो पहले जो ट्राय
रन दोगे बीच ने वे सकत पर ये चुकी दीवार बंदी चकबंदी होनी चाहिए ना बिना चकबंदी गांव में खेत नहीं हो सकत अलग अलग पोड़ा चाहिए अलग अलग पोड़ों में मतलब कुछ नहीं कर सको इंसान अभी ये तार बाढ़ कह रहा है चारों तरफ तो ये बंदरों की वजह से कह रहा है ताकि बंदर ये पर नुकसान नहीं कर सके। अच्छा ये एक साल में फल दे दे। हाँ ये एक है जो कोटद्वार नर्सरी बैठी। अच्छा ये मतलब 180 रुपया जो ये डाल है ये डाल ये ठीक साल भर में फल दे दे। अच्छा तो लोग यो घर के लिए आन चामी घर नहीं आन चाहिए अब एक एक पूर्ण का खाब मकान तक जगह नहीं लोग मगर के मकान बनाना आप तो मकान जगह भी नहीं है। अब लोग क्या उससे परेशानी वैसे फिर खेती हम तो बंदरों से नुकसान से ज़्यादा सूंगर और बांदर यूँ से नुकसान चलता है। वो तो भगाना कुछ वो तो भगाना की चकबंदी होनी चाहिए तब कर सकत यका इंसान तभी जीवित रह सकत न तो मुश्किल से तो कुछ नहीं कर सकत। आप तो लगन बर्बाद हो जा उत्तराखंड आ गई एक यो गांव खा चकबंदी अगर मतलब एक मतलब संगठन हुआ पंचायत में इन हुआ कि भाई चकबंदी की वक्त में वक्त में तब हो सके देखा खेती और तब वो पर परिश्रम कर सके। अब ये मतलब खेती करना है बांदर एक दिन में चटके जन तो वही कोई से लोग मतलब कुछ नहीं करना चाहिए तमाम न तो कभी हमारे समय टाइम पर चाहे वो मतलब एक बटे 1 किलोमीटर दूरी पर प्याज लगा रहना चाहिए कोई नुकसान नहीं होना चाहिए प्याजो था नहीं खान चाहिए विन देन चाहिए बांदर आंदा नहीं चाहिए। अब ये हो कि लोग जन छोड़ जाता 1-2 मो 4-6 मो करना चाहिए कह दिन 25-30 मो छा गाँव में तो वो सभी का अच्छा वही खेत है। आज चखला भी भूखाल मरना चाहिए पशु पक्षी जत के बीच भूखाल मरना चाहिए वो फिर गाँव नजदीक आ जाना चाहिए। और गाँव लोग जो भी लोग से गाँव में से डरण भी नहीं मैं जंगली जानवर जत के बीच सब गाँव में इर्द गिर्द नजदीक घूमना चाहिए। तो कुछ भगाना कोई नहीं कुछ नहीं कोई चकबंदी हुआ मिल जाए लगा रहा चारों तरफ एल्युमिनियम जाए रामनगर में ले रहे ये तो जीवित रखना बचाना रखना कि ये मतलब नुकसान नहीं दे रही आसान नहीं जो काम भी करो आसान। अब भी माल्टा चाहिए तो सिर्फ वो तब रुक रही है कि जब वो ज्यादा प्यार से ये क्या अच्छी तब रुक रही ज्यादा प्यार से ये जो भी चीज ये तो एक दिन में चट के जाला अगर ये ज्यादा नहीं लगाना। अच्छा तो ये जन सरकार द्वारा लेना जाली मिल जाला रहा ये केंद्र सरकार बैठी मिलन तो मैं इस पर लेकिन बाकी अभी सोर्स सिफारिश पर मिलना चाहिए मतलब कह देना कहते तो मतलब अगर कई सोर्स सिफारिश तब गरीब आदमी करना चाह मतलब तो आसान नीचे आसान लेकिन बहुत कठिन है क्या कि आजकल घूसरे पर सोर्स सिफारिश अभी पॉली हाउस लगना से तमाम मतलब ये घोटाला चलना तो अब जब तक ये मिला के आसान नहीं कुछ भी काम कुछ भी नहीं गवर्नमेंट ये थी दी मैं जो स्वार्थ वो थी लाभान्वित करना कहना खेती नहीं रह गया मतलब खत्म से खेती अब कितना मंडुआ 5-5 बोरी मंडुआ होना चाहिए आज मतलब 1 किलो मंडुआ पैदा नहीं कर सकता कोई आज ये वो हो गया कि मतलब पलायन हो गया या कोई से हट हो गया ये अब कई प्रयास का हुए था उगाना खंड लेकिन यही कि रात में चढ़ के जामे जानवर कोई ऐसा खत्म हो गया खेती। कुछ लोग जन आप तारीफ भी कर दी कि वो बहुत बड़े खेती करे थी ब्लॉक स्तर बढ़ो तो कुछ इनाम भी मिले तो एक राज क्या था राज अभी कि हम ये से लगाओ छो लगाओ से तब मिल कुछ दिन आजकल कुछ नहीं मतलब कोशिश बहुत का अभी पैन ले मिन तो नीचे ले और लेकिन ये चकबंदी हूँ ना चकबंदी में तो कई लाभ फिर ये जानवरों जमीन तक जब तक जानवरों नियंत्रण नहीं हो सको तो कुछ नहीं कर सको कोई अब बहुत मुश्किल से मतलब अब जो भी हूँ मैं पलायन नहीं हूँ मैं एक रहने नहीं चाहता। अब हमारे तो ये कि हमारे कुल देवता का घर है यहाँ मंदिर है श्री गुरु गोरखनाथ जी का
ये करते हैं फिलहाल उनकी रखवाली। तो जरा हमारे गुरु गोरखनाथ बारे में कुछ पूर्ण बारे में क्या चाहिए छत्र साहब है, हम सब जीना चाहो। बिल्कुल बिल्कुल। और उसकी सेवा होनी चाहिए ढंग से भाई। बिल्कुल सीधी बिल्कुल सी बात है। और बाइक क्या करना बाकी वो तो वही कर सकते जो या कुंची अब तो मतलब हम गाँव कर पाए तो गाँव बता ना गाँव वाला अब जन गाँव सपोज तो बता पहले कि हाँ भाई 1 करोड़ चो। हाँ मेन बात तो एक भाई सीधी गाँव के बारे में कोई इतिहास भाई इतिहास तुम जान जाओ हमें क्या बोले। अरे हम जिन जाने तो ना कोई इतिहास गाँव तो गाँव के इतिहास खत्म ते तो पता च आपको गाँव बारे में हाँ तो बस तुम बताए नहीं वाल रात का सुनाई करो नहीं तो जब सींच कुछ नहीं अब दादी ली तो सुना तब बोला दादाजी की कहानी। अरे कुछ नहीं है सर ये आपको गाँव तो बिगड़ गया हमारा भाई सीधी बात।